समरूप त्रिभुज FEG शर्त दिया हुआ है। पहले में साबित करना है CD बटा GH बराबर AC बटा AF। तो संगत समरूप में संगत भुजा समानुपाती होते हैं। इसका मतलब है कि AC का संगत कौन भुजा हो गया? FG। AC का संगत भुजा कौन हो गया? FG हो गया। उसके बाद CD बटा GH दिया है, तो ये CD और GH तो ये दोनों त्रिभुज का अंग तो है नहीं, लेकिन समद्विभाजक है। तो कोण C और कोण G दोनों कोण बराबर होगा, क्योंकि इसका और इसका जब है तो फिर EG और CD क्या हो जाएगा? संगत बराबर होगा। जब बराबर होगा तो कोण भी C और G बराबर होगा। तो जब कोण C और G बराबर होगा तो स्वाभाविक है कि CD बटा GH बराबर हो, समानुपाती हो जाएगा। नहीं तो त्रिभुज ऐसा भी ले सकते हो, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को देखो, नहीं तो जब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को किसको BCD और FGH को देखो गौर से, तो BCD में यहाँ पर C कोण और FGH में G कोण बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और जब दोनों समरूप है तो कोण B और कोण F बराबर हो रहा है कि नहीं? तो दो कोण बराबर हो गया तो दोनों समरूप हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर दिया हुआ है DCB, सेकेंड नंबर हो गया DCB और त्रिभुज HGE, इधर भी लोग की बात है, HGE दोनों समरूप साबित हो गए नहीं होगी? गौर करो, समरूप E बराबर है, इसके बराबर नहीं है, समद्विभाजक इसके बराबर नहीं है। तो देखो E कोण BCD का और ये कोण दोनों बराबर हो रहा है, बराबर हो रहा है ना? और B कोण और F कोण बराबर है। तो स्वाभाविक है कि जब जो दो कोण मिल गया तो एक कसम किससे क्या होगा? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इनसे मतलब समरूप। सेकंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर त्रिभुज DCA, इसको देखो, और समरूप त्रिभुज HGF, इधर वाला इधर वाला, तो जैसे सेकेंड वाला हुआ वैसे ही ये दोनों होगा नहीं? जैसे अभी सेकेंड में बताया वैसे ही थर्ड भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में? ABC त्रिभुज और FEG त्रिभुज दोनों त्रिभुज समरूप है, दिया हुआ। पहला में क्या है कि CD बटा GH बराबर AC बटा FG दिखाना है नहीं? जब दोनों समरूप है तो समरूपता से AC बटा FG होगा ही, और जब समरूप है तीन भुजा है तो दो कोण जो समलंब कोण है क्या होगा? अनुपात बराबर होगा। अनुपात बराबर होगा तो कोण C और कोण G बराबर होगा, कोण B कोण F बराबर होगा, कोण E कोण A बराबर होगा। जब ये समद्विभाजक है दोनों CD और GH, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? ये कोण और ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? चाहे E कोण और इस कोण को देखो, बराबर होगा कि नहीं होगा? समद्विभाजक है, दोनों कोण बराबर है ना? इसका नाम रख देते हैं, एक कोण दो कोण, तीन कोण चार। एक नंबर के बराबर में तीन नंबर होगा कि नहीं होगा?
2 नंबर के बराबर 4 नंबर होगा कि नहीं होगा? 1 नंबर के बराबर 4 नंबर होगा कि नहीं होगा? समविभाजक ना है, समान बराबर भाग पाता है। और 2 नंबर के बराबर 3 नंबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना? इस प्रकार CD बटा GH और AC बटा FG दोनों समानुपाती होंगे, तो दोनों समानुपाती बराबर। सेकेंड में DCB, ध्यान दो, त्रिभुज DCB इस त्रिभुज में, और त्रिभुज HGE इस त्रिभुज को देखो, HGE यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों में समरूपता दिखाना है। समरूपता दिखाने आज हम क्या देख रहे हैं कि चूंकि कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3 बराबर है ना, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3 देख रहा है बराबर है। अच्छा, उसके बाद कोण A और कोण E बराबर है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को देखना है, ठीक है। हम देख रहे हैं कोण नंबर 2 दिखेगा वहां पर, कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 3 और कोण A बराबर कोण E, इसलिए A समरूपता का समरूपी से त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HG। इसी प्रकार 3 नंबर भी हो जाएगा। 3 नंबर में त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGA। अब इसके साथ त्रिभुज DCA इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में तुमको समरूपता दिखाना है। तो कोण 1 नंबर बराबर कोण 4 नंबर होगा, ठीक है। कोण 1 नंबर बराबर कोण 4 नंबर होगा, और कोण A बराबर कोण 1 हो रहा है नहीं, तो A समरूपता से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप। चलो पूछना है 8 क्लास दोनों है इधर कर ले। प्रश्न नंबर 3 है, इसे बता रहा है कि प्रश्न नंबर 3 में जो आंकड़ा बनाया है किस समूह में बिजली किस समूह में सबसे अधिक है, आगे से कॉलेज 500 से 600 है ना। 8 कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपये या उससे अधिक बिल जमा करते हैं? 500 या उससे अधिक, 500 या उससे अधिक, कितने 8 सैमसंग ठीक है। कितने उपभोक्ता 400 रुपये से कम का बिल जमा करते हैं? 400 से कम का इसमें आ जाए, यानी 5 उपभोक्ता। फिर वर्ग अंतराल 400 से 500 सीमा यानी इसमें क्या है, 400 से 500 की सीमा एवं निम्न सीमा क्या है? 400 से 500 जो है इसकी कुछ सीमा हो गया 500, निम्न सीमा हो गया 400, तू ना ठीक है। और एक और होगा 500 है तो 500 से नीचा कौन है, 596, 596 हो गया। 400 में है कि नहीं, यह है एक हो गया, निम्न में हो गया 400 और उसमें क्या हो गया 900 596। ऐसे वर्ग अंतराल का हो गया एक 400 हो गया 500। आलेख में कितने वर्ग अंतराल हैं, आलेख में कितने वर्ग अंतराल हैं, 1 2 3 4 5 वर्ग अंतराल हाँ भाई ले तनका मुंह वाला 4 1 14 जाए में हमरा खराब लगे छै अंदर आवे के जाए छाया चित्र बनाना है, बात को लिखे ना, छाया चित्र बनाना है। पहला क्या करता है, इस समूह में बिजली उपलब्ध संख्या सबसे अधिक है 8 है ना। छाया चित्र कैसे बनाएंगे, 500 से 600 के बीच वाला लेंगे, ठीक है, और उसको 8 के सामने लाकर बना देंगे, ठीक है।
फिर 700 से 800 के बीच में 7 को आया है, 7 के सामने ला करके आलेख का कॉपी है, कॉपी है क्या? तुम लोग ऐसे ही बना कुछ 0 से इधर करना, नीचे वाला हो गया बिजली के बिल, ऊपर हो गया घंटा के संख्या, 0 से लेकर के चलना 9 तक, इधर चलना 800 तक, 800 से नीचे ना ऐसा फिगर बना इसको चेक करके बार आप लोग आगे ताकि क्या होगा तुम्हारा घिस रही है पूरा पहलू का डिलीट कर दिया। ठीक है।